गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग अध्याय 10 जो चैप्टर 10 है तरलों के यांत्रिक गुण, ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 8 देखेंगे जो कि लास्ट लेक्चर है। इस चैप्टर का ये क्या है, लास्ट लेक्चर है। और ये क्या है आपका केशिकत्व तथा केशनली। इसमें हमको क्या देखना है, केशिकत्व और केशनली। तरल पहले ही बता दिए, गैस और द्रव को क्या कहते हैं, तरल कहते हैं, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हमको देखना है केशिकत्व और केश नली, ठीक है। और जैसा कि आपको बता दें, पीडीएफ आपको सारे क्लास के पीडीएफ जो होते हैं वो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पर आपको अब मिल जाएंगे। और ये एप्लीकेशन जो आपका है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो, ये जनरली क्या है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर भी जाके आपको इसको इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करके पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि पहले सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दे भाई, ठीक है। सब्सक्राइब 1 मिनट बात करना, उसको भी करना है सब्सक्राइब, जो नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले एक बार लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए आज का जो हमारा पहला देखिए केशिकत्व और केश नली है। तो हम पहले इसमें क्या देखेंगे, केश नली क्या होता है भाई, क्या देखेंगे भाई, केश नली। केश नली, ठीक है। तो देखिए केश नली होता क्या है भाई हमारा, केश नली देखिए बालों के समान दोनों तरफ खुली हुई जो एक पतली सी कांच की नली होती है उसे क्या कहते हैं, केश नली, ठीक है। केश नली एक कांच की नली होती है जो क्या होती है, बाल के समान पतले से छिद्र की तरह दोनों तरफ क्या होती है, खुली होती है, ठीक है। देखिए दोनों तरफ से खुली, दोनों तरफ से खुली, बालों के समान, बालों के समान छिद्र वाली, छिद्र वाली कांच की नली, कांच की नली केश नली कहलाती है। केश नली कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, केश नली, ठीक है। देखिए केश नली क्या होती है, कांच की एक क्या होती है, नली होती है, पाइप होती है, जिसका जो छिद्र है उसका वह छिद्र क्या होता है, बाल के समान एक पतला सा छिद्र होता है, ठीक है। बाल के समान पतला सा छिद्र रहेगा, दोनों तरफ पूरा खुला रहेगा, तो वह क्या कहलाएगा, केश नली कहलाएगा, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, केश नली कहते हैं। और केशिका तो देखिए क्या होता है, यहीं पर देख लीजिए, केशिकात्व, ठीक है। केश नली तथा केशिकात्व हमको देखना था। तो केशिकात्व देखिए क्या होता है, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, देखिए जो केश नली होती है उसको जब हम किसी द्रव में ऐसे डुबाएंगे तो यह जल क्या होगा, इस केश नली में ऊपर की ओर चढ़ेगा, किधर चढ़ेगा, ऊपर की ओर। तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं केशिकात्व। ऊपर चढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे क्या कहते हैं, केशिकात्व, ठीक है। तो देखिए केश नली में, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने की, ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया, ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया केशिकात्व कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, केशिकात्व, केशिकात्व कहलाती है, ठीक है। द्रव के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, केशिकात्व कहलाती है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए केशिकात्व का कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। केशिकात्व का कारण पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव होता है,
ठीक है भाई। केशिकात्व का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। तो देखिए केश नली क्या होता है? दोनों तरफ से खुली बालों के समान छिद्र वाली जो केश कांच की नली होती है उसे क्या कहते हैं? केश नली कहते हैं। और केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? केशिकात्व। जब द्रव उसमें ऊपर चढ़ता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? केशिकात्व कहते हैं। और केशिकात्व का कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण यह ऊपर चढ़ता है। नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई नोट कर लिए, नोट हो गया। अब देखिए इसके बाद देखिए हम इसका क्या करेंगे? केशिकात्व के लिए क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि जल कितना ऊपर चढ़ता है, हमको ये देखना है। तो देखिए इसके लिए ये छोटा सा फिगर देखेंगे। देखिए ये एक केश नली है, ठीक है। यहाँ पर आपको बड़ा छिद्र दिख रहा है, इतना बड़ा, तो ये मत सोचिए कि बड़ा छिद्र है। आपको बताएं बाल के समान छिद्र होता है, उसका छिद्र कैसा होता है? बाल के समान। अब बोर्ड पर या कॉपी पर दिखाने के लिए तो आपको कुछ बड़ा तो दिखाना होगा। बाल के समान छिद्र कर देंगे तो उसमें पानी कहाँ दिखाएंगे? तो देखिए ये एक क्या है? केश नली है। जब इसको पानी में खड़ा किया जाता है तो इसकी सतह का जो देखिए क्या होता है? दाब क्या होता है? कम हो जाएगा। और इस दाब की कमी को पूरा करने के लिए जब यहाँ का दाब क्या होगा? पृष्ठ तनाव कम होगा तो इस पर दाब अधिक लगेगा। अब ये दाब इस पर अधिक लगेगा तो इस दाब ये जल अंदर आएगा, अंदर तो कहीं जगह नहीं है कि जाए। तो ये इस दाब को पूरा करने के लिए क्या होगा? जल इसमें ऊपर चढ़ने लगेगा और कुछ ऊंचाई पर जाकर रुक जाता है। कुछ ऊंचाई पर जाकर रुक जाता है, ठीक है। तो इसको हमको नोट करना है। तो देखिए जब केश नली को द्रव में खड़ा किया जाता है, खड़ा किया जाता है, ठीक है। जब केश नली को द्रव में खड़ा किया जाता है तो द्रव के अवतल पृष्ठ अवतल पृष्ठ के नीचे का दाब कम हो जाता है। नीचे का दाब केश नली में कम हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है, ठीक है। इस दाब को पूरा करने के लिए इस दाब को पूरा करने के लिए केश नली में द्रव ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। केश नली में द्रव क्या होता है भाई? ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। ये क्लियर है? ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। देखिए जब केश नली को हम ऐसे द्रव में रखेंगे तो इस द्रव के अंदर जो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, बाहर का पृष्ठ तनाव अधिक होगा। इस बाहर का जो तनाव रहेगा अधिक रहेगा, लेकिन अंदर का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। तो बाहर से प्रेशर अधिक लगेगा, इस पर कम रहेगा। दोनों तरफ से दबाव अधिक लगेगा तो जल आकर ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। केश नली में क्या होता है? जल जो भी रहेगा द्रव वो ऊपर की ओर जाएगा। और यदि इसका देखिए स्पर्श कोण जो होता है ये थीटा हो तो देखिए यहाँ भी क्या बनेगा? थीटा। या तो ये आर है तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी? आर रहेगी। तो कैपिटल आर बराबर क्या आ जाएगा? स्मॉल आर बटे कास थीटा। कास बराबर क्या होता है भाई? ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए ये हो गया मान हमारा। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। तो देखिए केश नली में
केश नली में द्रव का दाब दाब 2T/H के बराबर होता है। बराबर होता है। क्या होता है भाई? बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। तो देखिए जब यच ऊंचाई तक गया है, जब यच ऊंचाई तक पानी गया है, तो यच ऊंचाई का जो दाब रहेगा वो कितना होगा? देखिए एच रो जी कितना हो जाएगा? एच रो जी। और ये एच रो जी किसके बराबर आ जाएगा भाई? 2T/R के बराबर आ जाएगा। किसके? 2T बराबर R के। बता रहे हैं, जैसे आप जानते हैं, बताए हैं कि केश नली में जो द्रव ऊपर उठता है, उस ऊपर उठे जो द्रव का दाब होता है वह 2T/R के क्या होता है? बराबर होता है। 2T/R के बराबर होता है। अब देखिए यदि केश नली में द्रव का स्पर्श कोण थीटा हो, तो स्पर्श कोण थीटा हो तो देखिए कितना जाएगा? कैपिटल आर इज इक्वल कितना जाएगा? स्मॉल आर बटे कितना आ जाएगा? कास थीटा। स्मॉल आर बटे क्या आ जाएगा? कास थीटा। ठीक है, तो देखिए ये मान हम यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए एच रो जी इज इक्वल, ये मान हम यहाँ रख देंगे तो देखिए ये कास थीटा जाएगा ऊपर 2T कास थीटा अपान आर। कितना हो जाएगा? 2T कास थीटा अपान आर। और इसको हम देखिए लिख सकते हैं यच बराबर कितना लिख सकते हैं हम? 2T कास थीटा बटे आर रो जी। क्या लिख सकते हैं भाई? आर रो जी। और ये केश नली में ऊपर उठे जल की ऊंचाई है, कितना ऊपर जल क्या होगा? उठेगा। क्लियर है? देखिए पहले हम जान गए कि जो पृष्ठ तनाव है, ठीक है, एच रो जी, वो किसके बराबर होता है? 2T/R के बराबर होता है। किसके? 2T/R। अब यदि केश नली में द्रव का स्पर्श कोण कितना हो भाई? स्पर्श कोण थीटा हो। ठीक है, स्पर्श कोण क्या हो? थीटा हो। देखिए स्पर्श कोण थीटा हो। जब स्पर्श कोण थीटा रहेगा तो जो देखिए कास थीटा बराबर क्या होगा? स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है भाई? देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है? देखिए कैपिटल आर, देखिए ये जो आया है, ये जो बन रहा है, ये क्या कहते हैं? ये अवतल तल, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। और ये जो केश नली है, केश नली की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर। केश नली की क्या है भाई? स्मॉल आर त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए जब हम कैपिटल आर का मान ये रखेंगे तो आर नीचे रहेगा, कास थीटा कहाँ चला जाएगा? ऊपर 2T के साथ। अब रोजी को इधर बटे में ला दो तो ऊपर उठे जल की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इससे हमको क्या मिलता है? देखिए उपरोक्त समीकरण से ज्ञात होता है कि देखिए पहला देखिए क्या है? आर, ठीक है, रो जी का मान कम होने पर एच का मान बढ़ जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, एच का मान क्या होगा भाई? बढ़ता है। ठीक है, और देखिए यदि क्या होगा? देखिए थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान जब 90 से अधिक होगा, 90 से अधिक होगा तो एच का मान कितना आ जाएगा? एच ऋणात्मक में होगा, ऋणात्मक में होगा।
ठीक है, मतलब जब थीटा का मान 90 से अधिक होगा तो केश नली में जल ऊपर नहीं उठेगा, तब जल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब थीटा का मान 90 अंश से अधिक होगा तब क्या होगा, तब केश नली में जल क्या होगा, ऊपर नहीं उठेगा और तल क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तल क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए भाई, नोट हो गया, नोट हो गया। चलिए देखिए अगला, देखिए आगे देखिए क्या है, केश नली में द्रव के उन्नयन का निगमन देखना है। ठीक है, केश नली में द्रव के उन्नयन का निगमन देखना है भाई। क्या देखना है, केश नली में द्रव के उन्नयन का निगमन देखना है हमको। क्लियर है, चलिए। तो द्रव के उन्नयन का निगमन देखना है। ठीक है, तो देखिए जो इसका तनाव देखिए रहेगा, हम देखते हैं इसमें ये जो देखिए तनाव है, ये देखिए क्या आएगा भाई, ऐसे देखेंगे तो हम टी आएगा तनाव। तनाव क्या रहेगा, ये टी रहेगा। ठीक है, अब टी के हम दो घटक लेंगे। देखिए ये कोण जो थीटा है, तो इसका एक ये घटक आएगा, ये क्या होगा, टी कास थीटा, और एक ये आएगा, ये क्या होगा भाई, टी साइन थीटा। दो घटक रहेंगे ना टी के, टी कास थीटा और टी साइन थीटा। क्लियर है, तो देखिए इसमें हम कर देते हैं कि माना आर त्रिज्या की। ठीक है, देखिए माना आर त्रिज्या की क्या है, एक केश नली है। तो देखिए भाई हम इसमें लिख देंगे कि माना, देखिए माना आर त्रिज्या की एक केश नली है, इसमें यच ऊंचाई तक क्या है, जल ऊपर चढ़ा है। ठीक है, और देखिए इसका देखिए दो घटक है, तो तनाव का एक टी है, टी का देखिए एक घटक टी का थीटा और एक टी साइन थीटा लेंगे। तो हम देखिए इसमें लिखेंगे साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में, सौम्यावस्था मत लिखना जी, मैम का मत नाम मत लिखना। ठीक है, साम्यावस्था लिखना। साम्यावस्था की स्थिति में, देखिए साम्यावस्था की स्थिति में ऊपर की ओर लगने वाला बल, देखिए ऊपर की ओर लगने वाला बल, देखिए यफ बराबर क्या होगा, बल किसके बराबर देखिए रहेगा, जो इसमें ऊपर की ओर बल लगेगा, इस पर इस क्या करेंगे, द्रव पे जो ऊपर की ओर बल लगेगा वह किसके बराबर होगा, देखिए क्या होगा, यच ऊंचाई पर द्रव का भार, क्या होगा, द्रव का भार। तो देखिए बल किसके बराबर होगा, यह बराबर, देखिए बल देखिए रहेगा 2 पाई आर, देखिए रहेगा 2 पाई आर, और इनटू क्या आ जाएगा इसमें, टी कास थीटा। इसका जो पृष्ठ क्या है, दाब है ऊपर की ओर, और इसमें देखिए जो आएगा हमारा, क्या कहते हैं, भार कितना आ जाएगा भाई, भार देखिए भार क्या होगा, आयतन गुणे ना, तो यहाँ क्षेत्रफल रहेगा देखिए पाई आर स्क्वायर इनटू क्या रहेगा भाई, रो जी, या तो यच रो जी, यही आएगा। ठीक है, ये आएगा ना। अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, वो कैंसिल कर दीजिए। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको मिलेगा क्या, यच बराबर देखिए हमको मिल जाएगा 2 टी कास थीटा बटे क्या आ जाएगा, देखिए आर रो जी, ये एक फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हमको टी का मान निकालना हो, ठीक है, टी बराबर देखिए कितना आ जाएगा, देखिए टी बराबर देखिए आर रो जी के बटे कितना आ जाएगा, देखिए 2 कास थीटा, ये किसके बराबर, यच भी, आर रो जी, देखिए आर रो जी एच, ठीक है, बटे क्या आ जाएगा 2 कास थीटा। तो ये देखिए ये क्या है, पृष्ठ तनाव के लिए सूत्र है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई के लिए पहले ही पढ़े थे।
तो ये आपका चैप्टर क्या हो गया भाई, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में करना क्या है हमको, इस चैप्टर का पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। तो तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है भाई। और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और शेयर तो जरूर करिए भाई, लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।